ये तारीपार गृह मंत्री को थोड़ा सा भी शर्म हया नाम की चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि चाइना ने हमारी इतनी ज़मीन कैप्चर कर ली। इनको ये नहीं पता कि धरती की परिधि कितनी है। देश की सरहदों के बारे में अगर सोचा होता तो आज भूटान जैसा देश पानी नहीं रोक रहा होता, नेपाल जैसा देश सीमा पर फायरिंग नहीं कर रहा होता। जो स्टील का प्लांट लगाने वाले हैं कच्छ में, उसमें अमित शाह के बेटे जैसा की हिस्सेदारी है। सेना मरती नहीं है, सेना शहीद होती है। प्रधानमंत्री जी सावरकर की तरह डरे हुए, सहमे हुए, कायरतापूर्ण बयान देते हैं तो पूरा देश हतप्रभ होता है। देश के प्रधानमंत्री ने चाइना को ब्रह्मास्त्र दे दिया। जो विश्व समुदाय के लोग जो भारत की मदद करने को तैयार थे, वो भी बैकफुट पर हो गए। सरकार ने कहा था कि 332 करोड़ रुपया ही सरदार पटेल की प्रतिमा पर खर्च हुए, बाकी के भारत और चाइना के बिचौलिए खा गए। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वो 62 साल का इतिहास उठा करके राहुल गांधी से लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। चीन मामले पर वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं कि कौन सी सरकार बेहतर थी। इसको आप किस रूप में देखते हैं सर? ये तारीपार गृह मंत्री को थोड़ा सा भी शर्म हया नाम की चीज़ नहीं है। जिस टीम का कैप्टन ही नरेंद्र मोदी जैसा फेंकू हो, ठगेंद्रनाथ हो, तो बाकी मंत्रियों का क्या कहना। इनके सारे मंत्री बेशर्म हैं। इन्होंने कहा कि चाइना ने हमारी इतनी ज़मीन कैप्चर कर ली। इनको ये नहीं पता कि धरती की परिधि कितनी है। क्या अगर आपके पूर्वज कोई गलती कर बैठे तो क्या आप भी वही काम करोगे, या उस गलती को सुधारने का काम होगा? जितना भाजपा के तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री, तारीपार गृह मंत्री राहुल गांधी के ऊपर लगे होते हैं, कांग्रेस से सवाल पूछने में लगे होते हैं, अगर देश की सरहदों के बारे में अगर सोचा होता तो आज भूटान जैसा देश पानी नहीं रोक रहा होता, नेपाल जैसा देश सीमा पर फायरिंग नहीं कर रहा होता, पाकिस्तान जैसा देश भारत को बार बार परेशान नहीं कर रहा होता। जिस चाइना के साथ तारीपार गृह मंत्री इसलिए चुप है कि इनके बेटे के साथ उसका धंधा चलता है। जो स्टील का प्लांट लगाने वाले हैं कच्छ में, उसमें अमित शाह के बेटे जैसा की हिस्सेदारी है, ये बताना होगा। पूरे गुजरात को इन्होंने गिरवी रखा, साथ में देश को भी गिरवी रखा। प्रधानमंत्री जी, अगर आपको बोलने नहीं आता है तो आप बोलते क्यों हो? ये कहते हैं सेना मारते मारते मर गई। सेना मरती नहीं है, सेना शहीद होती है। दूसरी बात, एक ब्रह्मास्त्र प्रधानमंत्री जी ने दे दिया चाइना को, ये कहकर कि हमारी 1 इंच भूमि पर भी चाइना का कब्जा नहीं है। चाइना ना ही हमारे जमीन में घुसा था। ये क्या बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को खुद ही नहीं पता होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सारा चीज जो है वो झूठ पर आधारित होता है। प्रधानमंत्री जी से खास करके हाथ जोड़कर विनती है, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। कैसे सोऊं सुकून की नींद में, साहब सुकून से सुलाने वाले के सब आए हैं। रंगबाजी चाइना के इस आतंक बेरंग होनी चाहिए। हो गया आगाज, बस अब जंग होनी चाहिए। छिन गए लाल कितने माँ भारती की गोद से, कोख चाइना की भी तंग होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी सावरकर की तरह डरे हुए, सहमे हुए, कायरतापूर्ण बयान देते हैं तो पूरा देश हतप्रभ होता है। देश के प्रधानमंत्री ने चाइना को ब्रह्मास्त्र दे दिया। जो विश्व समुदाय के लोग जो भारत की मदद करने को तैयार थे, वो भी बैकफुट पर हो गए। हम प्रधानमंत्री जी से बार बार आग्रह करते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, चाइना बॉर्डर में आता है और पिकनिक मना के जाता है। तो आज क्या करके जा रहा है? आज तो डिनर लंच सब करके जा रहा है। प्रधानमंत्री जी आप हैं कहाँ? जो स्मृति ईरानी जी चूड़ियां दिखाया करती थी, वो स्मृति ईरानी जी की जमीर कहाँ गई? भाजपा के तमाम बरबोले नेता एक अभिनंदन की रिहाई पर पूरे देश में तांडव मचाया गया, खुशी की बात थी, जश्न मनाया गया। लेकिन जब 10 हमारे भारत माँ के वीर सपूत रिहा हुए तो भाजपा के लोग संज्ञान में नहीं ले रहे, एक बार ट्वीट भी नहीं कर रहे। जब सीना पर तनाव है, देश की अर्थव्यवस्था खराब है,
कोरोना महामारी के टाइम में क्या प्रधानमंत्री जी आपके तमाम सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को क्या बिहार बंगाल की चुनाव की तैयारी करनी चाहिए? आप जो वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं, चाइना से व्यापारिक संबंध क्यों नहीं खत्म करते? प्रधानमंत्री जी की पार्टी के लोगों का चाइना का जो पूंजी निवेश इंडिया में हो रहा है उसमें उनकी हिस्सेदारी का होना, इस वजह से प्रधानमंत्री जी बैकफुट पर हैं। देश पूछना चाहता है किन वजहों से आप सावरकर की तरह कायरतापूर्ण बातें करते हैं। आपने तो 56 इंची सीना की बात की थी, आपका 56 इंची सीना कहाँ है? देश देखना चाह रहा है जी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर भी जो सवाल उठ रहे हैं सर, उस पर आप क्या कहना चाहिए? चाइना की वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था कि 332 करोड़ रुपया ही सरदार पटेल की प्रतिमा पर खर्च हुए, बाकी के भारत और चाइना के बिचौलिए खा गए। अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनके बेटे का पाकिस्तान में धंधा चलता है। ये कैसे देशभक्ति की बातें करते हैं? जो इनके व्यापारिक मित्र, जो इनके पार्टी फंड में चंदा देते हैं, उन्हीं की देश में चल रही है। चारों तरफ बाहर की बात कर रहे थे, अर्थव्यवस्था का क्या हाल हुआ। कोरोना महामारी में हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे स्वास्थ्य सेवक सेविकाएं, डॉक्टर, स्टेट पुलिस के जवान दिन रात एक कर लगे हुए थे, उनकी भी सुधि नहीं लेते। आज सबसे पेट्रोलियम पदार्थ की बात है, जिस हर बात में भाजपा के लोग पाकिस्तान से तुलना करते थे, उस पाकिस्तान में 40 रुपये डीजल कम है किया, पेट्रोल पर 30 रुपये कम किया। और हमारे हिंदुस्तान में सबक चाइना को सिखाना चाहिए या देश की जनता को सिखाना चाहिए? कोरोना महामारी के समय में ये लोग तमाम जो इनके व्यापारिक मित्र हैं, इनको पता है कि सत्ता में दोबारा आना नहीं, ये देश लूटने में लगे हैं, खसोटने में लगे हैं। देश की तमाम संपत्तियों को कौड़ी के दाम में निजीकरण किया जा रहा है, अपने व्यापारिक मित्रों को दिया जा रहा है जो इनके व्यापारिक भाजपा के चुनावी फंड में चंदा देते हैं। बाबा रामदेव, एक आदमी आया विनोद राय, 2G में घोटाला निकाला। अन्ना हजारे जी आए, रामलीला मैदान में 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव आए जो सलवार पहन के भागे थे। और ये ललकार किसकी थी जो आपने रामलीला मैदान से लगाई थी? आपने जो रामलीला मैदान से सलवार पहनकर भागी, वो सलवार किसकी थी? बाबा रामदेव को बताना होगा। बाबा रामदेव ने कहा था कि काला धन इतना है, भाइयों बहनों, छात्रों, रजत शर्मा जी को, जो रजत शर्मा जी पद्म सम्मान के भूखे, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनने के लिए, नेहरू म्यूजियम में मेंबर बनने के लिए, देश के दलाल मीडिया के पत्रकारों ने देश का बेड़ा गर्क करा दिया। कह रहे थे कि 30 रुपये पेट्रोल, 25 रुपये डीजल, 200 रुपये की सिलेंडर और 200 करोड़ रुपया हर ग्राम पंचायतों को मिलेगा। आप कोरोना की दवाई बाद में बनाना, पहले ये बताओ कि देश में जो आपने काला धन की बात की, वो काला धन कहाँ है? बाबा रामदेव कहते थे 500 का गड्डी भी आसमान में स्वर्ग में बनाई जाए सीढ़ी तो उतरने के भी काम आएगी, फिर भी पैसा खत्म नहीं होगा। वो पैसा कहाँ है? देश पूछ रहा है। आज जो देश में तमाम कुव्यवस्थाएं हैं, इन सब के जिम्मेदार अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन जैसे लोग जो गाड़ियों पर पेट्रोल डीजल छिड़क कर जलाने की बात कर रहे थे, आज चुप और मौन क्यों है? देश में देखिए, अब तो जज भी डरने लगे हैं, जजों को डराया जाने लगा है, जजों को खरीदा जाने लगाया गया है। जो जज लोया अमित शाह जी के केस में संज्ञान ले रहा था, उसकी हत्या करा दी गई। संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हुई, किसने किया, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, आज तक पता नहीं चला। जो जज चिन्मयानंद के तेल मालिश वाले बाबा के बारे में उनको जमानत दी, उसको प्रमोशन दे दिया गया। जो जज दिल्ली दंगों में संज्ञान लिया, उसको रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। जो जज पीपीए किट में घोटालों पर संज्ञान लिया, उस जज को ट्रांसफर कर दिया गया। देश पूछ रहा है, आखिर न्याय पालिका पर लोग कैसे भरोसा करेगा? देश में बताना होगा कानून मंत्री को, प्रधानमंत्री को। आज देश में चारों तरफ जो अफरा तफरी का माहौल है, इसके लिए भाजपा और भाजपा के लोग जवाबदेह हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।